गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 16 जून। 16 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी के होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसके द्वारा पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया गया? तो अभी CSIR के द्वारा आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया गया है और जानते हैं इसके बारे में। तो CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है जिसे आरोग्य पथ नाम दिया गया। और आरोग्य पथ एक सूचना मंच है जिसे CSIR द्वारा सर्वोदय इन्फोटेक और संस्थागत उपयोगकर्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल अनिवार्य उपकरणों के निर्माता अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं और उनके बीच संभावित मांग केंद्रों के बीच संपर्क में अंतराल को कम करके कुशलतापूर्वक ग्राहकों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंचने के लिए काम करेगा। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किस जगह फ्लड वार्निंग सिस्टम iFlow लॉन्च किया गया? तो अभी मुंबई में ये लॉन्च किया गया है। देखते हैं इसके बारे में। तो मुंबई में अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली यानी कि फ्लड वार्निंग सिस्टम iFlow शुरू की गई है। और फ्लड वार्निंग सिस्टम को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लॉन्च किया। iFlow में 7 मॉड्यूल होते हैं: डेटा एसिमिलेशन, फ्लड इंड्यूलेशन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क डिसिमिनेशन मॉड्यूल और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो इतने पॉइंट होते हैं इसमें। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं, याद रखिएगा। और मुंबई तो आप जानते हैं महाराष्ट्र की कैपिटल है। और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? अभी 1 साल के लिए बढ़ाया गया है इनके कार्यकाल को, जानते हैं इसके बारे में। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 साल का सेवा विस्तार किया गया और उनका यह कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने जा रहा था। और वह देश के एक प्रमुख वकील हैं जिन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में 30 जून 2017 से मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। UTI म्यूचुअल फंड के CEO कौन बने हैं? तो अभी UTI म्यूचुअल फंड के CEO बने हैं इम्तियाज़ुर रहमान। और जानते हैं इसके बारे में। तो UTI म्यूचुअल फंड ने इम्तियाज़ुर रहमान को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इससे पहले रहमान UTI म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे थे। वह 1998 के UTI समूह में शामिल हुए थे और 2003 में AMC के साथ हैं। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वर्ल्ड विंड डे अथवा ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? तो 15 जून को वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है। इसके बारे में जानते हैं। वर्ल्ड विंड डे जिसे ग्लोबल विंड के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 15 जून को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जो ऊर्जा का एक प्राकृतिक रूप और यह उन सभी तरीकों पर भी प्रकाश डालता है जो पवन ऊर्जा प्रणालियों के आकार देने में मदद करता है और यह किस प्रकार से समाज में आर्थिक और अन्य विकास को प्रोत्साहित करता है, इसके बारे में ये जागरूकता फैलाता है। और ग्लोबल विंड एनर्जी जो है काउंसिल का अध्यक्ष जो है मॉर्टन डायरहोम है। और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के CEO वेन बैकवेल और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का मुख्यालय ब्रुसेल्स जो बेल्जियम में पड़ता है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में वसंत राय जी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो वह एक क्रिकेटर थे, जानते हैं इसके बारे में। तो भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वसंत राय जी का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज से क्रिकेटर इतिहासकार भी मुंबई में जॉली क्रिकेट क्लब के संस्थापक सदस्य थे। तो इसके बारे में जानते रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, महासागर के सबसे गहरे पॉइंट मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? तो कैथरीन सुलीवल ये पहली महिला बनी है जो मारियाना ट्रेंच तक पहुंची हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूविज्ञान कैथरीन डी सुलीवल महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। वह अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी हैं जो समुद्र में सबसे गहरे ज्ञात स्थान पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। वह वॉक इन स्पेस के लिए और वे सबसे गहरे बिंदु तक उतरने वाली पहली व्यक्ति बन गई। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रोबोट कैप्टन अर्जुन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेंट्रल रेलवे के द्वारा कैप्टन अर्जुन ने रोबोट लॉन्च किया गया है, जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया। और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज करने और सामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए शुरू किया गया है। रोबोट पर स्थापित मोशन सेंसर, एक PTZ कैमरा और एक डोम कैमरा की मदद से उपरोक्त
उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। इसमें सेंसर बेस्ड सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क डिस्पेंसर भी शामिल है। इसलिए कप्तान अर्जुन स्क्रीनिंग के दौरान यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा कवच प्रदान करेगा और रेलवे परिसर में भी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत कौन बनेंगे? तो शंभू एस कुमारन जो फिलीपींस में अगले राजदूत होंगे। तो फिलीपींस के बारे में जानते हैं। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है और प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो डुटर्टे और करेंसी फिलिपिनो पेसो। तो इतनी पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया? तो अभी 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया था। जानते हैं इसके बारे में। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी हर साल 14 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को विश्व स्तर पर हर साल रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के अभियान विषय जो है वो सेफ ब्लड सेव लाइव्स है और नारा है इसका गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड ए हेल्दियर प्लेस। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।